अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़मान पार्क में इमरान खान साहब की रिहाइशगाह के बाहर। ताज़ा तरीन सूरत हाल आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं। पुलिस जो है वो इस वक्त इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करने के लिए पहुँच चुकी है। कारकुनों पर जो है शेलिंग की जा रही है। मैं ख़ुद भी आगे गया था, मेरी आप हालत देख सकते हैं, आँखों से पानी और आँखों में शदीद किस्म की जलन भी हो रही है और अभी बोलने में भी मसला तो आ रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि पीछे ये जो धुएँ के जो बादल उठ रहे हैं, ये जो है ये पंजाब पुलिस की जानिब से शेलिंग की जा रही है ताकि कारकुनों को जो है किसी तरीके से मुंतशिर करके इमरान खान साहब की जो है गिरफ्तारी अमल में लाई जा सके। लेकिन अभी तक पुलिस जो है वो ताहाल इस अपने इक़दाम में नामुमकिन रही है और अभी आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। पीछे जो है बार बार जो है गोले फायर किए जा रहे हैं, शेल के जो गोले हैं वो फायर किए जा रहे हैं पंजाब पुलिस की जानिब से। इंतहाई कशीदा सूरत हाल का सामना इस वक्त। तेरा ना सनाउल्ला नहीं है तेरा नाम, तेरे वालिदैन ने तेरा नाम गलत रख दिया है। तू राना फनाउल्ला, शर्म कर अपनी माओं के ऊपर, अपनी बहनों के ऊपर, अपनी बेटियों के ऊपर शेलिंग करके शर्म कर, हया कर। अगर तुझमें हया या शर्म है तो हमारे सामने आ, तेरी बोटियां ना नोच ले तो फिर कहना शर्म कर, हया कर। थैंक यू बस कर दे, छोड़ दे पाकिस्तान की जान, पाकिस्तान की जान छोड़ दे। और इस वक्त गाड़ी की जो सूरत हाल है वो आप सब लोगों के सामने है। ये सामने भी डंडे मारे गए हैं, फ्लैक्सें जो है अंदर पड़ी हुई हैं और उम्मीद तो यही कर रहे हैं हम लोग के जो अंदर इसके बैठे हुए लोग थे वो खैर आफियत से हों, क्योंकि जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हौसलों पे खलश पड़ी होती तो हम यहाँ ना खड़े होते, अभी भी हम खड़े हैं और इनकी इस बर्बरियत का और हर चीज़ का मुकाबला करेंगे इंशाल्लाह ताला। नहीं, आपकी गाड़ी पर ये डंडे मतलब बरसाए क्यों गए? नहीं, पीटीआई से प्यार बढ़ा है। अच्छा। बात ये है कि बिल्कुल हमारे पास एक डंडा तक नहीं है, हम निहत्ते हैं बिल्कुल। हम अपने हक़ के लिए निकले हैं, इस मुल्क के लिए निकले हैं और अगर ये इम्पोर्टेड हुकूमत और इनके मुंशी अगर ये समझते हैं किस तरह से ये इस कौम को दबा लेंगे तो ये इनकी भूल है। मेरा ख्याल है कि मेरा जज्बा पहले से बढ़ गया है, मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं हटूँगा, अगर मेरा लीडर कहेगा तो सिर्फ तब। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब आपकी गाड़ी पर ये डंडे बरसाए गए हैं, आप उस वक्त गाड़ी में अकेले थे या साथ में कोई और भी था? मैं आगे था जी, शेल पड़ रहे थे, पीछे जो है ना इन्होंने गाड़ी इन्होंने तोड़ी है। अच्छा, आप गाड़ी में अकेले थे? नहीं, मेरे साथ दोस्त थे जी। और अच्छा, कितने अफराद थे वो आफियत से? जी एक हमारा दोस्त जो है ना वो अभी मिसिंग है। अच्छा। और उसको उन्होंने मारा बहुत है जी। जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। मैं किसी पार्टी से मेरा ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन मैं हुकूमत से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अमन ख़राब ना करे। अमन कायम करना रियासत की ज़िम्मेदारी होती है। यहाँ पे लोगों को मारना, तशद्दुद करना, ये मेरे ख्याल से ठीक नहीं है पाकिस्तान के लिए। इसके बाद किसी और का गवर्नमेंट आएगा, जिस वक्त भी गवर्नमेंट जुल्म करेगा, रियासत जुल्म करेगा, जो हम आम पाकिस्तानी हैं हमारे दिल में नफ़रतें बढ़ती हैं उन लोगों के लिए। तो मैं हुकूमत से रिक्वेस्ट करूँ, जो भी हुकूमत आती है, हम इसी हुकूमत से नहीं कह रहे, इससे पहले भी हुकूमत है, इसके बाद भी कोई हुकूमत आएगा, तहरीक इंसाफ का भी गवर्नमेंट आएगा, इस तरह की हुकूमत से मेरे ख्याल से हम लोग नफ़रत करते हैं। इस तरह सियासत नहीं होनी चाहिए। एक पुरअमन माशरे के लिए पुरअमन लोग चाहिए। रियासत की ज़िम्मेदारी है कि अमन कायम करे। रियासत लोगों को मार रहे हैं, ये कितना बड़ा जुल्म है। तो मैं वज़ीर दाखिला से या कि CM से, जो इदारे उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, पाकिस्तानी, कि मैं एक पाकिस्तानी में तो यहाँ से जा रहा हूँ, हॉस्पिटल जा रहा हूँ, ये हालात मैंने देखा, ये नहीं होना चाहिए। अगर ये करेंगे 55% लोग मेरे तरह हैं जो किसी पार्टी में नहीं है, हम 55% लोग उनसे नफ़रत करेंगे, उसकी हिमायत नहीं करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट आप मेरा मैसेज पहुँचाए, गवर्नमेंट इसके अगर ऐसा करेंगे फिर हम 55% लोगों को निकलना चाहिए पाकिस्तान में इनके ख़िलाफ़ कि जो भी तशद्दुद करें। हम पाकिस्तान के अंदर तशद्दुद की इजाज़त नहीं देंगे इन लोगों को। तो पूरी पाकिस्तानी जो मेरे तरह आम लोग हैं, जो सियासत नहीं करते हैं, जो लोग वोट नहीं, जो किसी पार्टी में नहीं है, हमें सोचना चाहिए पाकिस्तान के लिए। जो जुल्म करेगा हम उनके ख़िलाफ़ निकलेंगे फिर, तो वो इसके लिए अच्छा नहीं होगा। तो बेहतर है कि जो भी सियासत करें, जो भी हुकूमत में हो, जो भी अपोजिशन में हो, पुरअमन सियासत करे और रियासत अमन दे। रियासत का काम अमन देना है, तहफ़्फ़ुज़ देना है, ये आइनी ज़िम्मेदारी है। तो मैं चीफ जज से कहता हूँ, अगर ये लोग अमन कायम नहीं कर सकते तो इस हुकूमत को हटा दे, किसी और निगरान को कर दें जो अमन कायम कर सकते हैं।